We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सौरभ हत्याकांड में मेरठ पुलिस ने फाइनली चार्जशीट दाखिल कर दी है। 54 दिनों के अंदर ये चार्जशीट दाखिल की गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस चार्जशीट को किस तरह से पेश किया गया है। सर, जो चार्जशीट लगाई गई है 54 दिन का समय लिया गया, किस तरह को इसको पेश किया गया है कोर्ट के अंदर? देखिए, कुछ दिन पहले जैसे आपको मालूम है सौरभ हत्याकांड हुआ था। इसमें सौरभ की जो पत्नी और उनके प्रेमी दोनों ही उसमें गिरफ्तार किए गए थे और इनके खिलाफ कल चार्जशीट लगाई गई है। करीब चार्जशीट 1000 पन्नों की है। इसमें CDR, FSL रिपोर्ट, स्नैपचैट और मोबाइल से रिलेटेड जितने भी डाटाज थे वो उसमें सम्मिलित किए गए हैं और इसमें 50 से अधिक गवाह हैं जो उसका पार्ट बनाए गए हैं चार्जशीट का। और इसमें अब प्रभावी पैरवी कर इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर, इसमें एक सवाल ये भी है कि कोई भी आई विटनेस चार्जशीट के अंदर नहीं है, तो क्या इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उनको मुस्कान को मिलेगा या उसके बॉयफ्रेंड साहिल को मिलेगा? नहीं, ये गलत है। जैसे मैंने बताया 50 से अधिक विटनेस है और वो सभी विटनेसेस इंपॉर्टेंट है जो उससे केस हमारा मजबूत बनता है। उन सभी विटनेसेस को उनका पार्ट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आई विटनेसेस नहीं है। कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इन्हें सजा दी जाए। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया प्रभावी पैरवी की जाएगी इसमें और सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो आपने सुना, कोशिश यही रहेगी पुलिस की कि जल्द से जल्द इसमें सजा दिलाई जाए ताकि जिस तरह से सौरभ की हत्या की गई और एक क्रूरता से हत्या की गई, पूरे देश ने इस हत्याकांड को देखा, ऐसा दोबारा ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ। मेरठ का सौरभ हत्याकांड सभी को याद होगा। इस पूरे प्रकरण के अंदर मेरठ पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 54 दिनों के अंदर ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 1000 पेज की लगभग ये चार्जशीट है जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा गवाह बनाए गए हैं। यहाँ तक कि मुस्कान के माता पिता भी इसमें गवाह हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रह्मपुरी कॉलोनी में, मुस्कान के घर के बाहर, जहाँ पर मुस्कान पली बड़ी हुई। आप तस्वीरों में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वही घर है जहां मुस्कान पली बड़ी हुई थी और यहीं पर ब्रह्मपुरी इलाके के अंदर सौरभ के साथ मुस्कान ने शादी की थी और इसी के आगे थोड़ा मुस्कान और सौरभ रह रहे थे। लेकिन लव अफेयर के चक्कर में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जब हमने मुस्कान के माता पिता से बातचीत करना चाहा तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कैमरे के सामने वो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में अगर कोर्ट उन्हें गवाही देने के लिए बुलाता है तो वो गवाही देने कोर्ट में जरूर जाएंगे। जो गवाही उन्होंने पुलिस के सामने दी है वही गवाही कोर्ट में भी रहेगी और आखिर तक वो चाहेंगे कि मुस्कान और साहिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आगे इस तरह का कोई भी मामला देखने को ना मिले जहां पर एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दे, वो भी इतनी बेरहमी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ। सौरभ हत्याकांड के अंदर पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और इस मामले में बातचीत के लिए हम पहुंचे हैं इंदिरा नगर मेरठ में सौरभ के घर पर। आप देखेंगे इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ की माताजी रेणु जी हैं, उनके भाई हैं राहुल। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब मामला कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। तो ऐसे में चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की सजा वो चाहेंगे कि मुस्कान और साहिल को मिले। आप माता जी हैं सौरभ की, सौरभ जी नहीं रहे, लेकिन पुलिस ने 54 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी है, क्या कहना है आपका? भैया, हमारा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें सज़ा होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए और ऐसे इंसानों को तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए कि दुनिया में और ज़्यादा बुरा असर पड़े लोगों पे भी, और आगे भी दूसरे भी कदम उठाने से पहले एक बार क्या आधा मिनट भी नहीं सोचें कि भाई हमें ऐसे कदम उठाने से तो हमें आगे जाके फांसी की सज़ा ही होगी। वो तारीख अभी भी जहन में रही होगी, 18 मार्च, ये वो तारीख है जो सभी को याद है और आपको तो खास तौर पर जब पता चला था कि सौरभ अब नहीं रहे हैं। 54 दिन लगे पुलिस को सारे एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करने में। अब जब एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं, जितने गवाह हैं उनके बयान ले लिए गए हैं, आप भी गवाह हैं, तो अब क्या चाहते हैं, कितनी जल्दी इसमें सज़ा हो जानी चाहिए? भैया, हम तो जल्द से जल्द सज़ा चाहते हैं
अब तक जो इतना विलम्ब करा है पुलिस वालों ने, कचहरी वालों ने, ये विलम्ब तो होना नहीं चाहिए थे। जब सब एविडेंस सब मिले हुए थे, सब कुछ था, तो हाथ के हाथ फांसी की सज़ा देनी चाहिए थी उसको। चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये पूरा प्रकरण चले और उसके बाद जल्द से जल्द सज़ा का ऐलान हो जाए। हाँ, फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए और जल्द से जल्द सज़ा का ऐलान होना चाहिए। हम तो इसी इंतजार में बैठे हैं भैया, जैसे हमारे लड़के के साथ हुआ ऐसे उसके साथ भी होना चाहिए। तो आपने सुना रेनू जी को, जो सौरभ की माताजी हैं, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये चलना चाहिए और सख्त से सख्त सजा, यहाँ तक कि फांसी की सजा उनको दी जानी चाहिए जो कृत्य उन्होंने किया है। जो भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं, सौरभ के भाई राहुल, उनसे बात कर लेते हैं। राहुल जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि अब चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब आपको भी कोर्ट में जाना होगा, जज साहब के सामने अपनी बातें रखनी होंगी, बयान पुलिस ने भी आपके लिए, अब दोबारा से कोर्ट के अंदर भी बहस चलेगी, क्या कहना है? हम तो यही चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक में चले, जो बहस चले जो भी है, और जल्द से जल्द फैसला आए। किस तरह की फैसले की उम्मीद आप रख रहे हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो कार्य इसमें किया गया, जो 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, तो ऐसे में गवाह भी ज़्यादा हैं, 50 गवाह लगभग हैं इस पूरे प्रकरण के अंदर। नहीं, हम तो पुलिस से बहुत संतुष्ट हैं जो उन्होंने अच्छी तरह से कार्रवाई करी है, और हम तो चाहते हैं कि फांसी हो जाए। फांसी चाहते हैं, लग रहा है कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक के अंदर जब चलेगा ये पूरा केस, तो जल्द से जल्द इसमें सजा का ऐलान किया जाएगा। हाँ जी, फास्ट ट्रैक में ही जाना चाहिए, जब ही जल्द से जल्द कार्रवाई होगी इसमें। क्या जो इसमें तो दूसरा पक्ष है, जिसमें साहिल है या मुस्कान है, उनके परिवार वाले भी पैरवी कर रहे हैं, आपको लगता है? मेरे को लग रहा साहिल के जो घर के हैं वो पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले उसके भाई की वो वीडियो देखी है, वो वहाँ पे जेल से उसे मिलने गया है। ऐसे में आप, अगर आगे ये केस जाता है, हाई कोर्ट में भी शायद ये केस जाए, तो आप लड़ेंगे, आगे तक लड़ेंगे और सज़ा दिलवाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, मैं जब भी लड़ूंगा। आगे तक लड़ेंगे, आपने सोचा हुआ है कि सज़ा दिलाकर मानेंगे? हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा। माता जी, आपका भी क्या कहना है कि क्या अगर ये आगे केस जाएगा? हमारा भी यही कहना है कि भैया जो उनसे में भी जाएंगे, हम इनको सज़ा दिलवाएंगे, क्योंकि हमें प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये पता चला कि मुस्कान का भाई भी गया था जेल में मिलने के लिए। जब तो उसके माँ बाप और उसके परिवार वाले यही कह रहे थे कि हमारे लिए तो मर गई है, हमारे इसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और अब क्यों जा रहे हैं उसकी पैरवी करने? और साहिल के माँ बाप ने भी, साहिल के भाइयों ने भी मना कर दिया था, और अब वो भी मिलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हाँ, समय के साथ साथ उन्होंने तो अपने बयान बदल रहे हैं ना, और उसके बाद भी मतलब ये है कि उनका कहीं ना कहीं पक्ष आता है, जब भी वो खड़े हो रहे हैं। बिना कि हम पक्ष आए हुए तो कोई खड़ा होएगा नहीं। तुम्हारे लड़के के साथ पक्ष था और हमारा लड़का था, इस मारे हम तो खड़े रहेंगे और डटे रहेंगे, हर समय खड़े रहेंगे। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए, मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने के लिए आप जितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी हो, लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। तो आपने सुना, सौरभ दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो परिवार वाले हैं, जिस तरह से सौरभ की हत्या की गई, उसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों को सजा दिलाने के लिए आखिर तक लड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे ये मामला हाई कोर्ट पहुंचे या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ऐसा परिवार का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ। मेरठ का सौरभ हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड था जिसने पूरे देश दुनिया की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर दी थी। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह थी कि सौरभ को मारने वाला और कोई नहीं, उसकी पत्नी और उसका प्रेमी था। दरअसल 3 मार्च 2025 ये वो तारीख थी जब मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मौत के घाट उतारा था। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर मेरठ पुलिस द्वारा अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 54 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई है। लगभग 1000 पेज की ये चार्जशीट है, जिसके अंदर बकौल एसपी सिटी मेरठ 50 से ज़्यादा गवाह बनाए गए हैं। उन गवाहों के बिहाफ पर आगे अब साहिल और मुस्कान को सजा दिलाई जाएगी। हालांकि इस बाबत जब हम मुस्कान के घर वालों के पास पहुंचे और उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इस बारे में अब बात करना नहीं चाहते, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि उनकी बेटी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को उसके कृत्य की सजा जरूर मिले। तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने कैमरे के सामने अपने दुख को बयां किया और ये भी कहा कि
मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने के लिए अगर उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़नी पड़े तो वो लड़ेंगे और आखिर में मुस्कान और साहिल को सजा दिलाकर ही मानेंगे। ये हत्याकांड ऐसा हत्याकांड था जिसने सभी की रूह को कपा दिया था। उसके पीछे की वजह थी एक पत्नी ने एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बड़ी निर्मम बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।